तो इसी को आगे बढ़ाते हुए आप भी थोड़ा अपने विचार देंगे कि जैसे प्रश्न किया था कि राधा माधव तो पूर्ण काम है, उनको किसी की आवश्यकता नहीं है। यद्यपि मैं उत्तर तो दे चुका हूं कि उनको प्रेम की आवश्यकता है, वो प्रेम के भूखे हैं। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, और भाव से मुझे भजे तो भव से बेड़ा पार है। तो ये भाव हमको प्राप्त हो, तो भगवान भाव के भूखे, और कैसे हमको ये भाव प्राप्त हो, तो इस पे थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे। थोड़ा माइक को दूर रखते हैं और थोड़ा जोर से बोलेंगे। जैसा कि ठाकुर जी अभी बताए महाराज जी, मेवांशो जीव लोक के जीव भूत सनातना, तो ठाकुर जी को अपने बच्चों से प्रेम चाहिए, अपने अंशों से उनको प्रेम चाहिए। और ठाकुर जी इसी बात की और उद्घोषणा करते हुए गीता में कहा, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छेति तदहम भक्तयुपहृतम अस्नामि प्रयतात्मनः। जो मेरा भक्त है, यदि प्रेम से यानी भक्ति से, प्रेम से माने प्रेमी, ठाकुर जी को प्रेम चाहिए अपने माने कोई भी सेवा हम ठाकुर जी को दें तो प्रेम के साथ देंगे तो लेंगे, नहीं तो लेंगे, क्योंकि वो प्रेम के भूखे हैं, वस्तु के भूखे नहीं है। तो फिर हम प्रेम ही प्रेम दें, भोग क्यों लगाए, वस्तु क्यों दें? तो वो जो प्रेम है, अब हमारे अंदर में जो प्रेम, जैसे माता और बच्चों का प्रेम है, लेकिन यदि पुत्र यदि प्रदेश से आया और अंदर माता के प्रति तो खूब प्रेम है, माता को अपने बच्चों के प्रति, लेकिन यदि बेटा को वो चूमे न मस्तक, तो प्रेम प्रकट तो नहीं होगा। उसी प्रकार उसको क्रिया से, वस्तु से प्रेम प्रकट किया जाता है। ये बस प्रकट भाव तो अंदर ही है। जैसे हमारे ठाकुर जी को देखकर अंदर में भाव आया, ठाकुर जी को जैसे हम गुलाब जामुन रसगुल्ला कुछ भी बाजार में देखे तो मन में इच्छा हुई कि जब ठाकुर जी खिला दे, तो भाव उसी समय ठाकुर जी उसी समय खा लिए वो। लेकिन हमारे संतुष्टि, हमको जो सेवा का जो सुख मिलेगा, हमारा जो आनंद आएगा, वो सेवा करके आएगा। तो वो एक रति क्रिया इसको हम कह सकते हैं। हाँ बिल्कुल, प्रेम है, वो अंदर में भाव है, मैंने प्रेम प्रकट करने की क्रिया को रति क्रिया कर सकते हैं। तो ये एक क्रिया है। बाकी ठाकुर जी तो भाव का भोग लगाते हैं। जैसे पत्रम पुष्पम फलम, तो अब वो सूखे पत्ते बोले, पत्ता भी कोई दे दे, जल भी दे दे, ये भी मैं खाता हूँ। तो पत्ता को नहीं खाते, वो भाव को खाते हैं वो। और वही भाव, वो पत्ता ही वो दिव्य जो ठाकुर जी खाते दिव्य लोक में, वो जो हमारे पार्षदगण उसको उस रूप में रूपांतरित कर देते हैं, जो वही ठाकुर जी को दिव्य बन जाता है। वो होता है तो संसारिक, जैसे विदुरानी जी ने छिलके का भोग लगाया, तो आप ये कह रहे हैं कि ठाकुर जी छिलके ना खा करके उन्होंने केला ही खाया, क्योंकि उनके भाव में केला था जी। तो वो ये सब उनके जो नित्य जो परिकर है, ये जो सखियां हैं, ये ठाकुर जी के जो नित्य परिकर हैं पार्षदगण, तो ये उनकी सेवा है। वो आंतरिक सेवा करते, वो सिद्ध सखी भाव से सेवा करते, जो उनको वहां चाहिए। बहुत अच्छा। देखिए, आप थोड़ा सा मैं डिटेल में समझाऊंगा। बहुत अच्छा बताया। जो भी हम मंदिर में ठाकुर जी की सेवा करते हैं, कोई भी उपचार अर्पण करते हैं, तो उस समय केवल हम ही नहीं होते सेवा में, क्योंकि जब स्थापना की जाती है, भगवान का आसन लगाया जाता है, चाहे वो भाव में स्थापना है, चाहे वो वैदिक रीति से स्थापना है मंदिर में, चाहे वो चल विग्रह है, चाहे अचल विग्रह है, या हमारे भाव में ठाकुर जी, और उनमें कोई कर्म कांड की रीति से, कोई वैदिक रीति से कोई स्थापना नहीं की, घर में लड्डू गोपाल लिए छोटे से ठाकुर जी और लगे पूजा करने। तो मैं थोड़ा डिटेल में समझाऊंगा। हमारे बाल व्यास ने, बाल संत ने जो बताया, जिससे कि आप अच्छी प्रकार से समझ जाए। तो जब भी हम घर में ठाकुर जी का आसन लगाते हैं, ठाकुर जी को विराजमान करते हैं, विश्वास कीजिए आप, उस समय केवल ठाकुर जी ही वहां नहीं प्रत्यक्ष होते, बल्कि ठाकुर जी का संपूर्ण धाम, संपूर्ण परिकर भी वहां पर होता है। जितने भी ठाकुर जी की जिस घर में स्थापना है, वो मंदिर नहीं है, वो भगवान का धाम है वहां पर। तो वहां प्रत्येक परिकर भगवान का रहता है, और जिस भाव की आप उपासना करते हैं, उसी भाव का परिकर वहां रहता है। मानो हम सखी भाव की उपासना करते हैं, तो जिस समय मंदिर में हम स्थापना करते हैं मंदिर की, तो उस समय पूरा निकुंज वृंदावन धाम वहां प्रकट होता है। जैसे हमने कुछ भगवान को भोग लगाया, और इतना ऊंचा भाव भी नहीं है, और इतनी ऊंची क्रिया भी नहीं है, और इतना ऊंची वस्तु भी नहीं है। जैसे विदुरानी जी हैं, विदुरानी जी भोग लगा रही हैं, तो भाव तो उनका बहुत ऊंचा है, लेकिन वो क्रिया गलत हो गई। वो भाव में बह करके ध्यान नहीं रहा, बुद्धि ने काम नहीं किया, क्योंकि बुद्धि से भी आगे भाव है, बुद्धि तो वहां पर फेल हो जाती है। तो वहां जय गिरी केले की निकाल करके डस्टबिन में डाल दी, और जो छिलका ठाकुर जी को अपने हाथों से खिलाने लगी। अब ठाकुर जी कहते बड़ा स्वाद आ रहा है। उसके बाद विदुर जी गिरी खिलाते हैं, तो कहा कि स्वाद नहीं है। कारण क्या? क्योंकि वो इतना ऊंचे भाव में बह गई थी कि बुद्धि भी उनकी दब गई, ज्ञान भी दब गया नीचे।
प्रेम प्रखर होकर के सामने आ गया और वो प्रेम भगवान स्वीकार कर रहे हैं। अब देखिए उस समय केवल श्री कृष्ण ही नहीं है, क्योंकि श्री कृष्ण परमात्मा जो साकार रूप परमात्मा का, वो प्रत्येक क्षण प्यार करते हैं और जहां भी वो होंगे भक्तों के पास, चाहे अकेले श्री कृष्ण ही दिखाई दे रहे हो, उस समय उनका धाम भी होता है और उनका निज परिकर भी साथ होता है। लेकिन साधक को केवल श्री कृष्ण ही दिखाई देंगे। क्यों? क्योंकि श्री कृष्ण के लिए ही वो व्याकुल है। जिसके लिए साधक व्याकुल है वही दृष्टिगोचर होगा और पूरा धाम या पूरे परिकर नहीं। क्योंकि श्री कृष्ण एक क्षण भी बिना प्रेम किए, बिना परिकरों के, बिना धाम के नहीं रह सकते। वृंदावनम परित्यज्यम पादम एकम न गच्छति, वो एक कदम भी वृंदावन से बाहर नहीं जाते। इसलिए कहीं भी भगवान प्रकट होंगे, चाहे वो वृंदावन से बाहर प्रकट हो, तो उस समय उनके साथ में धाम भी होता है, उनके निज परिकर भी होते हैं। तो उस समय विद्रोही ने जब छिलके खिलाए, तो छिलके तो खाने की चीज नहीं, और न ही केले के छिलकों में कोई स्वाद होता है। उसको तो बंदर भी नहीं खाते। बंदर भी छिलके पे लगा हुआ जो थोड़ा सा रस होता है उसको चाट लेते, बाकी फेंक देते हैं। तो इसको तो बंदर भी नहीं खाते। तो श्री कृष्ण कैसे खाएंगे? तो उसमें स्वाद कहाँ आया? और श्री कृष्ण कहते हैं मुझको बहुत स्वाद आया है। काका जी से कहते हैं, विदुर जी से, काका जी आपके केलों में इतना स्वाद नहीं जितना छिलके में आ गया। इसका अर्थ यह है कि जब विदुरानी ने छिलके खिलाए तो वहां पर उस समय जो निज परिकर ठाकुर जी के होते हैं, सेवा में अलर्ट रहते हैं, और तो अनादिकाल से भगवान की सेवा में है, वो गलत सेवा वहां पहुंचा नहीं देंगे। तो वो होता क्या है कि उसी समय वो जो केले का छिलका है वो गिरी के रूप में कन्वर्ट कर दिया निज परिकरों ने। समझना बात को। तो ठाकुर जी के पास तो केला ही गया है, और स्वाद किसका आया? स्वाद आया है भाव का। भाव किसका? विदुरानी का भाव था। क्योंकि भक्त जिस भाव को लेकर के भगवान की सेवा करता है और भावना में जो वो खिलाता है, वही भगवान तक निज परिकर पहुंचा देते हैं, रूपांतरित करके, उसको कन्वर्ट करके। अब उसको थोड़ी पता मैं छिलके खिला रही हूं, उसको तो पता मैं गिरी खिला रही हूं, बड़े प्रेम से खिला रही हूं। तो उसके भाव में छिलका नहीं, उसके भाव में गिरी है। तो उसके भाव के अनुसार वहां पर ठाकुर जी के मुख में केले की गिरी ही पहुंची, छिलका नहीं पहुंचा। लेकिन क्रिया में छिलका है। और देखिए इधर क्रिया बहुत उत्तम है। दुर्योधन के 56 भोग तैयार किए, कई दिन से हलवाई बैठाया था, 56 भोग तैयार किए, क्रिया बहुत उत्तम है, लेकिन भाव नहीं था। तो वहां ठाकुर जी ने इच्छा ही नहीं की खाने की, मुझको भूख ही नहीं, क्योंकि परमात्मा है, इनको प्रेम के सिवा किसी वस्तु की भूख नहीं लगती। जब देखा दुर्योधन में भाव नहीं, दुर्योधन में प्यार नहीं है, तो फिर भूख ये पे परमात्मा, इनको ये तो पूर्ण काम, इनको कुछ नहीं चाहिए प्रेम के सिवा। लेकिन जब विदुरानी का प्रेम देखा तो इतनी भूख लगाई, इतनी भूख लगाई, केले और गिरी में, छिलके में और गिरी में कोई अंतर दोनों को जान नहीं पाए। लेकिन निज परिकर जो 7 ठाकुर जी के होते हैं, जो इन आंखों से सबको दिखाई नहीं देते, वो निज परिकर प्रत्येक समय सेवा में अलर्ट रहते हैं। तो वो जय रूपांतरित करके प्रभु जिस वस्तु को स्वीकार करते हैं, जिस भाव को स्वीकार करते हैं, भगत के भाव में थोड़ा त्रुटि भी रह जाए उसको भी पूर्ण निज परिकर कर देते हैं। इसलिए हम लोग जब भोग लगाते हैं ना ठाकुर जी को, तो वहां उनके निज परिकरों की याद करते हैं। भिलनी के बेर, सुदामा के चावल, रुचि रुचि भोग लगाओ। तो इनका नाम क्यों लेते हैं? इसलिए लेते हैं कि हमारा तो वो भाव नहीं है। सुदामा का तो भाव है ना, विदुरानी का तो भाव है, मातेश्री भिलनी का तो भाव है। आप उन्हीं के नाम से, अर्थात वही खिला रही हैं आपको, आप ये भाव कर लो, ये हमारे द्वारा परसवा भोजन नहीं, ये तो कर्माबाई की खिचड़ी है, ये तो विदुरानी के बेर हैं, ये तो सुदामा के तंदुल हैं। तो ये जो हम उस समय बोलते हैं भोग लगाते समय, उस समय भगवान को उन भक्तों की याद आती है। और ये सब भक्त भगवान के निज परिकर हैं, निज परिकरों में सम्मिलित हो गए, और जहां ठाकुर जी हैं वहां समस्त परिकर साथ होते हैं। उसी समय भिलनी अपने बेरों को प्रकट कर देती है, तो ठाकुर जी को वही स्वाद आता है। आपने कुछ भी भोग लगाया, ये महत्व की बात नहीं, आपने जो भाव प्रकट किया भोग लगाते समय, और अपना भाव नहीं, तो इन भक्तों का नाम लेकर के ठाकुर जी को इनकी आन दे करके खिला रहे हैं, तो ठाकुर जी सचमुच में भोग लगाते हैं। तो काफी प्रत्यक्ष में भोग लगाते हुए दिखाई क्यों नहीं देते? क्योंकि तुम देखना नहीं चाहते। तुम तो भोग लगा के पर्दा कर दिया और भाग्य अपने घर गृहस्थी कामों में, ध्यान ही नहीं है। और उस समय चिंतन करो कि सब निज परिकर आकर के ठाकुर जी को भोग लगा रहे, भाव करो साथ में। हम क्रिया करते हैं, भाव नहीं करते। क्रिया दुर्योधन के पास थी लेकिन भाव नहीं था, और यहाँ विदुरानी के पास, सुदामा के पास, भिलनी के पास, गोपियों के पास इतना भाव के छीन छीन के माखन खा रहे हैं।
तो भगवान भाव के भूखे हैं। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, भाव से मुझे भजे तो भव से बेड़ा पार है। तो कहा कि भगवान भाव के भूखे हैं, प्रेम के भूखे। ये प्रेम कैसे आएगा? तो शास्त्रों में लिखा ये कृपा साध्य है, कृपा से आएगा। जब तक संत उनके निज परिकर प्रिया प्रीतम राधा माधव जब तक कृपा नहीं करते, तब तक ये प्रेम किसी के हृदय में नहीं आता।